हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नेहा और मैं हूँ एक हाउसवाइफ। वैसे तो मैं हमेशा से हाउसवाइफ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं भगवान जी ने कहाँ से इतने अच्छे इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेज दिया और फिर मुझे हाउसवाइफ बनना पड़ा। और मैं यहीं नहीं रुकी, मैं हाउसवाइफ बनी, मैं हाउस कुक बनी और मैं बहुत सारी चीज़ें बनी। वो मैं आपको आगे बताऊंगी या फिर मैं अगली का और वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं करती क्या हूँ। तो वैसे तो मैं कुछ करना नहीं चाहती, अगर मेरा मन करे तो। वैसे मेरा मन कुछ करता नहीं है करने के लिए, लेकिन फिर भी अब जब मैंने शादी की है तो बेसिक काम तो करने पड़ेंगे ना शादी के बाद वाले। तो फिर अब जब जो घर में लोग हैं उनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। तो हमारे घर में जो खाना है वो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है और मेरे हस्बैंड के हाथ का खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे मेरे हाथ का खाना रोज़ ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं आज सुबह सुबह बनाने लगी मूली के पराठे, क्योंकि मूली के पराठे तो सबको अच्छा लगता है। वैसे भी मूली ठंड में ही आती है ना, तो फिर ठंड ठंड में मूली गोभी इन सब के पराठे बना के खा लेने चाहिए। और वैसे भी लाइफ में खा पी के मस्त रहना चाहिए, जो मिले खा लो। और सुबह सुबह तो चाय और पराठे मिल जाएं तो बस ओहो मज़ा ही आ जाता है। लेकिन बनाने में बड़ी आफत आती है इन्हें। पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ देखो, ये मेरी बेटी, ये मस्त अपना काम कर रही है लैपटॉप पे। इसे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इसे पता है इसके लिए बना बनाया खाना आ जाएगा। और यहाँ पे चाय बन के हो गया बिल्कुल तैयार और प्लेट में लग गई है बिल्कुल सर्व होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक मेड ऑलरेडी लगी हुई है जो हूँ मैं। तो मैं अपने आप को एज अ मेड देखती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ, लेकिन जब मैं आराम कर रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं ही हूँ यहाँ की महारानी। और फिर मैंने पी चाय और पराठे खाए उसके साथ। उसके बाद मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना था और वो नाश्ता करके ऑफिस चले गए। फिर उसके बाद मैं दोबारा किचन में आई, क्योंकि जो मैंने किचन में गंद मचाया है उसे साफ़ भी तो करना है ना। तो फिर ये किचन का गंद जो मैंने मचाया था सुबह सुबह खाना बनाते टाइम, तो ये मैं साफ़ करने लग गई। और ये साफ़ करने में बहुत टाइम लगता है। ये काम अगर मैंने अपनी शादी से पहले किया होता तो शायद मेरी मम्मी मुझे वर्ल्ड की बेस्ट बेटी घोषित कर देती, लेकिन नहीं। ये अक्ल तो हमें सब शादी के बाद ही आती है। शादी से पहले हमसे एक पानी का गिलास भी नहीं लिया जाता, वो उठा के भी नहीं रखा जाता। लेकिन शादी के बाद, लाओ मम्मी जी, मैं रख देती हूँ ये आपकी प्लेट। लाओ मम्मी जी, बोलो आपको क्या चाहिए। अरे आप क्यों करोगी ये काम, लाओ मैं कर देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें आती हैं सिर्फ शादी के बाद। और हम लड़कियां शादी से पहले एक बिस्तर पे पड़ी रहती हैं, लेकिन शादी के बाद ये बिस्तर अगर ज़रा सी देर भी फैला रहे तो हमारे सर में दर्द हो जाता है। हमें इसे साफ़ करने के लिए आफत मच जाती है। हमें ये साफ़ चाहिए तो बिल्कुल अभी चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना घर में काम ही क्या होता है, वो देख लो घर में क्या क्या काम होता है। अभी आधे से ज़्यादा काम तो मैंने रिकॉर्ड भी नहीं किया और इसमें मैं दिखा भी नहीं पाई, इतना काम होता है पूरे घर में। ठीक है, और खाना और सुबह की एक आधी चीज़ तो जो मैंने बनाई थी वो तो मैं बनाना ही भूल गई, उसे रिकॉर्ड करना ही भूल गई। तो ये तो मत ही बोलो कि क्या काम होता है घर में। और ख़ास करके जब आपके साथ एक ये छोटा सा बच्चा हो, इस छोटे से बच्चे को हमेशा वही करना होता है, वहीं घूमना होता है, वही चीज़ें फैलानी होती है जो आप कर रहे होते हो। सारा काम फैलाने में मज़ा आता है। लेकिन हमारा तब तक शाम का खाना बनाने का टाइम हो जाता है। किचन में खाना बनाने आ गए थे तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनानी थी आज, तो आलू मेथी की सब्ज़ी बना ही दी मैंने। क्योंकि अब जो दीदी आती हैं हेल्प करने के लिए, उन्हें भी अपने घर जाना होता है। तो फिर मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लेती हूँ दीदी के जाने से पहले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैंने सब्ज़ी में तड़का लगा दिया और दीदी चली गई। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, अब आप जाओ मैं देख लूँगी। तड़का लगा दिया, बस अब सब्ज़ी कितनी देर में कुक होगी वही तो देखना है, वो मैं देख लूँगी, आप जाओ। और यहाँ मस्त सी आलू मेथी की सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है। सब्ज़ी रेडी हो गई, अब रोटी बनाऊंगी मैं जाके किचन में। तब तक यहाँ परी को देखा और परी को एप्पल वगैरह दिया कुछ खाने के लिए। सब्ज़ी भी बन चुकी थी तो मैंने इसे ढक कर रख दिया। थोड़ी देर में जाके देखा तो मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो फिर मम्मी को थोड़ा सा हेल्प की नीड होती है, तो मैंने मम्मी को हेल्प करी और मम्मी को बाथरूम से किचन तक छोड़ा। उसके बाद परी का भी ध्यान रखना था, मुझे देखना था इसे ये दूसरे रूम में कर क्या रही है।
तो फिर मैं मम्मी को वहाँ पे आराम से बेड पे बिठा के मैं परी को देखने आई क्या कर रही है। तो देखा तो इससे खेलना था, इसे अपने टॉयज़ के साथ खेलना था। इसके साथ थोड़ी देर मैं खेली, फिर उसके बाद मुझे याद आया मम्मी को दवाई भी तो देनी है, तो फिर मैं मम्मी के लिए दवाई रेडी करने चली गई। जैसे ही आके देखा, परी यहाँ पे बेड के पीछे फँस गई थी और ये रो रही थी। तो फिर मैंने इसे वहाँ से निकाला। फिर मैंने जाके मम्मी को दवाई दी। मम्मी ने दवाई पी, फिर उन्हें दोबारा वॉशरूम जाना था। आके देखा तो परी यहाँ पे माथा टेक रही थी मंदिर में। फिर उसके बाद मैं मम्मी के लिए रोटी बनाने चली गई। मम्मी के लिए रोटी बना के मैंने मम्मी को खाना दिया शाम का। उसके बाद देखा तो परी भी वहीं पे बैठ के रोटी खा रही थी। फिर मैंने परी को सुला दिया। उसके बाद मैं परी के पापा के लिए खाना बनाने लग गई, क्योंकि उन्हें आना था रात को लेट। तो जब वो लेट आते हैं तो मैं रात को लेट ही खाना बनाती हूँ। तो मैं बना रही थी चने की दाल की खिचड़ी तड़का लगा के। तो फिर रात में अगर बनाना होता है या तो ज़्यादातर दाल चावल खिचड़ी, और अगर कोई सब्ज़ी ऐसी बनी होती है जो वो खा लेते हैं, क्योंकि मैंने आज आलू मेथी बनाई है तो वो खाते नहीं आलू मेथी, तो फिर मैंने खिचड़ी बनाने की सोचा। तो फिर मैंने उनके लिए बनाई खिचड़ी। और तो ये था मेरा आज का पहला दिन जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ये सब रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मेरा दिन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए और रेगुलर रहने के लिए। Thank you for watching my video and supporting me, and please support more। और अभी मेरी